हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम सिंधी कढ़ाई में 3 बूटी डिजाइन बनाना सीखेंगे। सिंधी कढ़ाई हमेशा 2 स्टेप में की जाती है। फर्स्ट स्टेप में हम उसका ब्लॉक बनाते हैं, दूसरे स्टेप में हम उसकी फिलिंग करते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो एज ए लर्नर आपके लिए इजी है कि अपने जिस कलर के धागे से ब्लॉक बनाए उसके डिफरेंट कलर के धागे से उसकी फिलिंग कीजिए, जिससे उसकी फिलिंग आपके लिए इजीली समझ आएगी। सिंधी कढ़ाई में बेसिक कंसेप्ट सेम ही रहता है। पहले हम ब्लॉक बनाते हैं, फिर उसकी फिलिंग करते हैं। ब्लॉक को हमको एक्सटेंड करना आना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ड्राइंग में ब्लॉक को एक्सटेंड करना सिखाया था। इस बार हम कढ़ाई में धागे के थ्रू उसको एक्सटेंड करेंगे। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गया कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाना है और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाना है, तो आपको सिंधी कढ़ाई मुश्किल नहीं लगेगी। फिलिंग करने का मेथड हमेशा सेम ही होता है। अगर आपने एक छोटे ब्लॉक को भी फिलिंग करना सीख लिया तो हमेशा मेथड सेम ही रहेगा। एक धागा ऊपर एक नीचे रहता है जिससे वो नेट बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम सिंधी कढ़ाई में 3 बूटी डिजाइन। 3 बूटी की सिंधी कढ़ाई, 1 बूटी, 2 बूटी, 3 बूटी। लास्ट की वीडियो में हमने 1 बूटी की डिजाइन को बनाना सीखा था और उसके बाद हमने इस कॉर्नर को एक्सटेंड किया, इस कॉर्नर को एक्सटेंड करके 2 और बूटी बनाई। तो हम 3 बूटी की डिजाइन सीखेंगे। इसी से 5 बूटी की बन जाती है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें और इसको एक्सटेंड कर दें तो वो 5 बूटी की डिजाइन हो जाएगी। अब हम इसे स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? हम इसे स्टार्ट किसी भी कॉर्नर से कर सकते हैं, जो भी हमारे आउटर कॉर्नर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। डिजाइन को बनाते समय हम ध्यान रखेंगे इसमें एक ऊपर एक नीचे का कंसेप्ट चलता है। हमने यहाँ से लिया पहला स्टेप, धागा सुई के ऊपर, यहाँ से ऊपर लिया। अब उसके बाद में अपने आप धागा मुझे डायरेक्शन बताएगा कि मुझे इस साइड जाना है। वापस धागा सुई के ऊपर। धागे को हमेशा अंगूठे से दबा के रखें तो वो कभी भी नहीं हिलजेगा। ये देखिए, वापस धागा सुई के ऊपर। जब तक हमारे 2 धागे नहीं आएंगे हमेशा हमें धागा सुई के ऊपर ही रखना है। अब 2 धागे आ गए तो ये वाला तो मेरा ऊपर होगा लेकिन ये इसके नीचे होगा। अब धागे ने फिर वापस डायरेक्शन बता दी, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। यहां से हमने धागे को पकड़ा और उसको दबा दिया। फिर धागा देखिए डायरेक्शन दे रहा है। सिंधी कढ़ाई में हम जहां से शुरू करते हैं हमेशा हमारा एंड वहीं होता है। ये होता तो मेरा धागा सुई के नीचे होता, ये धागा सुई के ऊपर है। ये देखिए, ये सुई है और ये मेरा यहाँ ऊपर है। अब धागे ने मुझे बताया इधर। धागा अपने आप बता देगा आपको डायरेक्शन कि इस ब्लॉक से अब आप दूसरे ब्लॉक में पहुंचो, दूसरे से आप तीसरे ब्लॉक में पहुंचो और वापस रिटर्न ऐसे हो। ये देखिए, ये वापस धागे ने डायरेक्शन दिया। फ्रेम हमेशा छोटा होना चाहिए जो आपके हाथ की ग्रिप में आ जाए। बड़े फ्रेम को पकड़ना मुश्किल होता है। अब 2 धागे आ गए वापस, तो यहाँ ऊपर है और यहाँ नीचे। धागे ने डायरेक्शन दे दिया। ये देखिए, फिर धागा सुई के ऊपर। वापस 2 धागे आ गए तो ये वाला ऊपर होगा, इसके नीचे होगा। धागे ने डायरेक्शन दी। हमेशा इसमें धागा आपको बताएगा कि आपको इस साइड जाना है। एक बार आपको स्टार्ट करना होता है। ये देखिए, धागा फिर सुई के ऊपर। बस जब तक 2 नहीं आए तब तक हमेशा ऊपर ही रखना है हमें। जब 2 आए तो फर्स्ट वाले पे ऊपर, ये भी 2 धागे आ गए। अब ये 3 आ गए तो फर्स्ट पे ऊपर, सेकंड पे नीचे और थर्ड पे ऊपर।
ये देखिए, मैंने यहाँ नहीं पकड़ा, ये देखिए अलझा धागा, इसको यहाँ से पकड़ लीजिए, अलझे। उसके अब इसको मुझको नीचे करना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट में हमेशा ये वाला धागा जो ये निडल वाला है इसको ऊपर रखती हूँ और सेकंड के नीचे से जाती हूँ पैरेलल वाले में। अब ये देखिए हम अपने आप तीसरे ब्लॉक में आ गए। यहाँ पे धागा ऊपर, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, फिर इसके ऊपर लिया, अब इसके ऊपर से इसके नीचे और उसके ऊपर से 3 धागे हैं तो ये देखिए धागे ने डायरेक्शन दी, धागा हमेशा डायरेक्शन देगा। यहाँ मैंने इसके ऊपर से लिया, इसके नीचे से लिया, इसके ऊपर से लिया। अब यहाँ से इसको मैं ऊपर करूंगी, इसको मैं ऊपर करूंगी तो ये वाला धागा ये अपने आप नीचे हो जाएगा। जब ये सुई के इधर से लेंगे, ऊपर से लेंगे तो ये देखिए ये अब ये नीचे हो गया, ये देखिए ये नीचे हो गया। तो इस वाले को हमने ऊपर रखा, अब इसको नीचे किया, 2 धागे। तो अब ये देखिए हम वापस फर्स्ट ब्लॉक में आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसको ऊपर हमेशा ऊपर रखना है जब तक 2 धागे नहीं आए। अब 3 धागे यहां मैं ऊपर लूंगी, यहां नीचे लूंगी और यहां ऊपर लूंगी। अब ये ऊपर और ये नीचे, नीचे लेके मेरा एंड हो गया। हमने नीचे ले जाके एंड कर दिया। गांठ लगाना बहुत सिंपल है, बस उसको एक ही जगह से 2 बार ले लो और ये कट कर दो। सिंधी कढ़ाई में हम जिस कलर से ब्लॉक बनाते हैं उसी कलर से हम फिलिंग करते हैं। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये कॉर्नर, 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 आउटर जो भी कॉर्नर है कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। ये देखते हैं मेरा यहाँ से स्टार्ट था, देखिए मेरी गांठ यहाँ से थे, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने इसमें यहाँ से डाल दिया। सिंधी कढ़ाई में जिस कलर से ब्लॉक बनाते हैं फिलिंग भी सेम कलर से करते हैं, लेकिन बिगनर्स को हमेशा दूसरे कलर से फिलिंग करनी चाहिए जब तक वो सीख रहे हैं। अगर वो कोई पर्टिकुलर डिजाइन बना रहे हैं तब तो सेम से ही होगी, लेकिन वो सीख रहे हैं तो दूसरे कलर से ही होनी चाहिए। तो सिखाने के लिए मैं भी दूसरे कलर से कर रही हूँ जिससे फिलिंग दिखे, समझ आए। अब इसमें सबसे पहले ऊपर, अब ये धागा है इसके ऊपर लूंगी तो यहाँ नीचे, यहाँ लेती तो ये इसी में एंड आ जाता, तो मैंने यहाँ से शुरू किया। यहाँ इसके नीचे से इसके ऊपर तो इसके नीचे से। आपको एक ब्लॉक की फिलिंग समझ आ जाएगी तो सेम मेथड सब में होगा, उसी मेथड से सारे ब्लॉक फिल होंगे। फिलिंग का धागा हमेशा लूज रखना है। ये वाला ऊपर है, इसके नीचे से यहाँ नीचे लिया, इसके ऊपर, इसके नीचे से। नीचे मतलब सुई को नीचे लेके जाओगे तो नीचे हो जाएगा वो। ये देखिए अब धागा अपने आप घूम जाता है इसमें। यहाँ मेरा नीचे था, इसके ऊपर तो इसके नीचे, वो अपने आप बता रहा है आपको कहाँ जाना है, इस ब्लॉक में जाना है। इसके ऊपर, इसके नीचे। अब इसके ऊपर तो इसके नीचे। अब इसके ऊपर
इसके नीचे, इधर ऊपर, इसके नीचे। अब फिलिंग वाला एक धागा है और ब्लॉक वाले दो धागे। जब फिलिंग वाला एक धागा हो तो हमें उसे काउंट नहीं करना है, सिर्फ ब्लॉक वाले धागे को काउंट करना है। तो इसके नीचे और उसके ऊपर, ये देखिए मैंने उसके ऊपर ले लिया। मैं धीरे से फ्रेम को घुमा रही हूँ। आपको अपना फ्रेम हमेशा घुमाते रहना है, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, धागे का डायरेक्शन नहीं पता लगेगा। ये देखिए अब उसके ऊपर हो जाएगा, उसके नीचे ले लिया मैंने। अब मेरे 4 धागे आ गए, 2 फिलिंग के और 2 ब्लॉक के। तो मैं दोनों को काउंट करूंगी, यहां ऊपर, यहां नीचे, यहां ऊपर, यहां नीचे और वहां ऊपर। ये देखिए अगर मैं घुमाऊंगी नहीं तो वहीं का वहीं खिंच जाता धागा। यहां मैंने इसके ऊपर लिया तो इसके नीचे लूंगी। देखिए धागा भी अपने आप बता रहा है कि देखो इस साइड जाओ आप। अब मैं इस साइड जाऊंगी, इस साइड में मैं, यहां नीचे था, ये ऊपर। आवाज बेटा, इसके ऊपर, इसके नीचे से। अब धागे ने देखिए आपको डायरेक्शन दे देगा, वो इस साइड जाना है। तो यहां ऊपर, यहां नीचे, यहां ऊपर, यहां नीचे। ये नीचे लिया था मैंने, इसके ऊपर लूंगी। देखो डायरेक्शन अपने आप दे रहा है, तो यहां इसके नीचे से, जो सबसे नियर बाय होगा वहीं चलेंगे। अब इसके ऊपर, इसके नीचे। देखिए अपने आप पहले ब्लॉक से दूसरे से होते हुए तीसरे में आ गए हो। अपने आप घूमते जाओगे और फिलिंग भी होती जाएगी। यहाँ नीचे लिया, यहाँ ऊपर लिया। अब ये देखिए मैं आपको क्लियर दिखाऊंगी। यहाँ इसके ऊपर लूंगी और यहाँ इसके नीचे लूंगी। इसके ऊपर, इसके नीचे। जैसे ही आपका एक स्टेप काउंट होता है, एक स्टेप आप आगे बढ़ते हो, वैसे ही आपको धागा डायरेक्शन दे देता है। यहाँ इसके नीचे लिया, इसके ऊपर लूंगी, वो अपने आप बता रहा है कि भाई दूसरे ब्लॉक में चलो। नीचे, इसके ऊपर, तो इसके नीचे। ये देखिए अब इसके पास वाला, मैं छुप जाता है इसलिए धागे को ऐसे रखा। यहाँ इसके ऊपर लूंगी, ये देखिए यहाँ इसके ऊपर लूंगी तो इसके नीचे से। इसने धागे ने डायरेक्शन दिया, ऐसे ही रहना है। इधर नीचे से निकाला था, इधर नीचे से निकाला था, यहाँ ऊपर से लूंगी, यहाँ ऊपर से लूंगी तो यहाँ नीचे से। अभी 2 आपके ब्लॉक वाले हैं और एक फिलिंग वाला है, तो काउंट कौन सा करना है? सिर्फ ब्लॉक वाला, फिलिंग वाला नहीं करना। अभी यहाँ नीचे से निकाला, यहाँ ऊपर से लिया, यहाँ नीचे से निकाल दूंगी। ये देखिए यहाँ नीचे से निकाला, इधर ऊपर से लिया, इधर नीचे से। अब 2 फिलिंग के और 2 ब्लॉक वाले, 4 धागे हो गए। तो एक यहाँ नीचे से, पहले ऊपर, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। अभी तो आपको पता लग रहा है, लेकिन जब आप एक ही कलर से करोगे तो काउंटिंग सेम वही करनी है कि जब 3 धागे आ गए तो हमें नहीं काउंट करने फिलिंग करते समय। 2 धागे हैं तो ही काउंट करने हैं, या 4 धागे तो काउंट करने हैं। यहाँ इसके ऊपर से लूंगी, यहाँ इसके नीचे से लूंगी, यहाँ इसके नीचे से लिया। देखो सेम, अब इसको काउंट नहीं करना है, ये फिलिंग वाला धागा है, सिंगल धागा है, फिलिंग वाला नहीं काउंट करना। तो यहाँ इसके ऊपर से लिया, यहाँ इसके नीचे से लिया, धागे ने फिर डायरेक्शन दे दिया। इसके नीचे से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से। सिंगल धागा फिलिंग वाला काउंट नहीं करना है। वापस इसके नीचे से लिया तो इसके ऊपर से और इसके नीचे से। यहाँ इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इसके ऊपर, इसके नीचे और उसके ऊपर। यहाँ मेरा ऊपर है तो यहाँ नीचे,
नीचे है तो ऐसे घूम जाएगा। सेम अब 3 धागे हैं तो सिर्फ फिलिंग वाला काउंट नहीं करेंगे, ब्लॉक वाला काउंट करेंगे, इसके नीचे से और उसके ऊपर से। नीचे ऊपर, इसके नीचे से। इसके ऊपर से और इसके नीचे से। यहाँ नीचे से लिया, यहाँ इसके ऊपर से लेंगे, यहाँ इसके नीचे से लेंगे, यहाँ इसके ऊपर से लेंगे, यहाँ इसके नीचे से लेंगे। फिलिंग वाले को मैंने काउंट नहीं किया, इसके नीचे से लिया, इसके ऊपर से लिया और इसके नीचे से लिया। फिर यहाँ इसके ऊपर से लिया, इसके नीचे से लिया। फिलिंग वाला भी 2 आ गए और ब्लॉक वाले भी 2 आ गए, 4 हो गए। तो हम आप सारे काउंट करेंगे और एक ऊपर एक नीचे का कंसेप्ट को फॉलो कर देंगे। यहाँ इसके ऊपर से, यहाँ इसके नीचे से, यहाँ पे भी 4 है। तो ये भी, और ये मेरा ब्लॉक पूरा होने वाला है, ये वाला, ये देखिए। अब मैं तीसरे ब्लॉक में एंटर कर जाऊंगी, यहाँ इसके ऊपर से, यहाँ इसके नीचे से। इस वाले में मेरे सिंगल फिलिंग वाला है तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगी, उसको स्किप कर दूंगी। यहाँ इसके ऊपर से, यहाँ इसके नीचे से। अब 4 आ गए, 2 फिलिंग के और 2 ब्लॉक के। ऊपर नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे। ये वाला मेरा ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ये देखिए, यहाँ इसके ऊपर और इसके नीचे से। अब आपको धागा बता देगा दूसरे ब्लॉक में घुस जाओ। ये देखिए, यहाँ इसके नीचे से लिया, फिलिंग वाला काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक ही धागा है फिलिंग का। यहाँ इसके ऊपर से और इसके नीचे से। अब यहाँ इसके ऊपर से और इसके नीचे से। यहाँ इसके ऊपर से और इसके नीचे से। सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। यहाँ इसके ऊपर से, यहाँ इसके नीचे से। यहाँ इसके नीचे से लिया, यहाँ इसके ऊपर से तो इसके नीचे से। अगर कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन है, आप वो डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो मुझे भेजिए, मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो बना के आपको सिखाऊंगी। इसके ऊपर से, इसके नीचे से 4 धागे, तो ऊपर नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे। अब यहाँ नीचे से निकाला, इसके ऊपर से, इसके नीचे से। यहाँ नीचे से निकाला, इसके ऊपर से, इसके नीचे से। देखिए, धागे ने अपने आप बता दिया मुझे इस ब्लॉक पे घुसो। यहाँ इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से। वापस मैंने फिलिंग का 1 धागा था तो उसको काउंट नहीं किया। जब फिलिंग के 2 धागे होंगे तभी हम उसको काउंट करेंगे। इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इसके ऊपर से और इसके नीचे से। इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से। 4 धागे यहाँ इसके ऊपर से लूंगी, इसके नीचे से 4 धागे, इसके ऊपर, इसके नीचे। देखिए, दूसरे कलर से तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा। मेरा ये वाला ब्लॉक भी कंप्लीट होने वाला है और मैं फर्स्ट ब्लॉक में वापस एंट्री कर रही हूँ। ये इसके ऊपर से, इसके नीचे से, ये मैं फर्स्ट वाले ब्लॉक में एंट्री कर गई हूँ। अब यहीं से हमारा ये फिनिश भी हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ मैंने इसके नीचे लिया, फिलिंग वाला सिंगल है तो मैं काउंट नहीं करूँगी। यहाँ इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इसके ऊपर, इसके नीचे। 4 हैं फिलिंग के, ऊपर, नीचे और ब्लॉक वाले के ऊपर। इसके नीचे से, फिलिंग वाला 1 है तो काउंट नहीं किया है। यहाँ नीचे से लिया, यहाँ ऊपर से लिया, यहाँ नीचे से लिया, यहाँ ऊपर से लिया, यहाँ नीचे से लिया, यहाँ इसके ऊपर से, यहाँ इसके नीचे से, यहाँ इसके नीचे से लिया। इसको मैंने काउंट नहीं किया, इसके ऊपर से लिया और इसके नीचे से लिया। अब इसके ऊपर से लूंगी, इसके नीचे से लूंगी। सिंगल है फिलिंग वाला तो फिर काउंट नहीं किया। इसके ऊपर से और इसके नीचे से। यहाँ इसके ऊपर से, इसके नीचे से,
इसके ऊपर से और उसके नीचे से। यहाँ इसके ऊपर से लिया, इसके नीचे से लिया, इसके ऊपर से लिया, इसके नीचे से लिया, इसके ऊपर से लिया। अब मैं इसके नीचे से लूँगी 4 धागे वापस, ये देखिए 1 2 3 4। तो इसके ऊपर से, इसके नीचे से और उसके ऊपर से, इसके ऊपर, इसके नीचे। सिंगल है, काउंट नहीं किया। यहाँ नीचे से लिया, यहाँ ऊपर से लूँगी और यहाँ अब इसके ऊपर से, इसके नीचे से 4 धागे हो गए। इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके नीचे और इसके ऊपर। अब इसके ऊपर लेके इसके नीचे लेते हुए इसको फिनिश कर देंगे। ये देखिए इस तरह हमारी ये सिंधी कढ़ाई कंप्लीट भी हो गई। कि कितनी सुंदर लगी है, कितनी सुंदर लग रही है। इसको पीछे ले जाके गांठ लगा देंगे।